अस्सलाम वालेकुम जी दोस्तों, कैसे हैं? सब ठीक ठाक है, खैरियत से? उम्मीद करता हूँ आप सब दोस्त ठीक होंगे। आप तमाम दोस्तों को वॉइस टेस्ट में खुशामदीद कहता हूँ। और आज की वीडियो में जो हम सीखने जा रहे हैं वो है फ्रंट जेब हम कैसे लगा सकते हैं, एग्जैक्ट जेब कैसे लगाई जाती है, क्या प्रोसेस किया जाता है, वो सब आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे ताकि आपको पता चल सके कि आप फ्रंट जेब कैसे लगा सकें जो अच्छी भी लगे और ख़ूबसूरत भी लगे और आपकी जेब जो है बिल्कुल स्ट्रेट आए। इस वीडियो में हम आज ये सीखने जा रहे हैं, तो आपने मेरे साथ रहना है। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लें। जी तो दोस्तों, सबसे पहले हमने जेब बना लेनी है और उसके बाद हमने जो है पट्टी भी लगा लेनी है। और उसके बाद हमने इस ऊपर से लेके नीचे तक 9 रखनी है, ठीक है ना। जहाँ तक हमने जेब लगानी है वहाँ तक 9 रख के निशान लगा लेना है और उसको आयरन की मदद से प्रेस कर लेना है। और पट्टी को बिल्कुल हमने स्ट्रेट रखना है, ठीक है। जो पट्टी मैंने बैंड की हुई है इसको बिल्कुल आपने बराबर रखना है, ठीक है। इस फिर जाके आपका बिल्कुल स्ट्रेट शेप आएगी। और यहाँ से हमने जो दूसरा निशान लगाना है वो 1 इंच पे लगा लेना है और इसको भी हमने फोल्ड कर लेना है। ये हमारा जेब और पट्टी के दरमियान का जो गैप होगा वो है 1 इंच, ठीक है। यहाँ से भी हमने स्ट्रेट जो है वो एक इसकी मतलब निशान बना लेना है प्रेस की मदद से, ठीक है ना। अब हमारे 2 निशान बन चुके हैं, एक लेंथ में और एक हमारा चौड़ाई में, ठीक है ना। दोनों हमने निशान बना लिए जिसके अंदर जेब हमारी इस तरह से बिल्कुल एग्जैक्ट आएगी। तो आ चुके हैं हम अपनी मशीन पे और मैं आपको जेब लगा कर दिखाऊँगा आपने किस तरह जेब लगानी है और कहाँ से शुरू करनी है। ये देखें, जो मैंने निशान लगाया था इस तरह बिल्कुल जो है ना, जो मेरी ऊपर नीचे वाली लाइन है मैंने प्रेस से बनाई है उसके बिल्कुल कोने में आनी चाहिए हमारा जेब का कोना, ठीक है। और आपने अपने तरीके से यहाँ से पक्का कर लेना है जेब को, ठीक है। जैसे आप जिस स्टाइल में पक्का करते हैं उस स्टाइल में पक्का कर लेना। और पक्का करना ज़रूरी है, जेब को कच्चा नहीं छोड़ना, आपने पक्का करना है, ठीक है। पक्की सिलाई लगानी है, डबल सिलाई लगानी है, रिवर्स करनी है, जैसे भी आप करते हैं। और हमने अपनी जेब को पक्का कर लेना है और उसके बाद यहाँ से हमने अपनी सिलाई इस तरफ से शुरू करनी है। जो मैंने निशान लगाया था उसके ऊपर ऊपर बिल्कुल मेरी जेब की साइड जो है वो उसके ऊपर आनी चाहिए, ठीक है। और फिर हमने साथ साथ ये भी देख लेना है कि हमारा जो हमने जो 2 प्रेस से निशान लगाए हैं उसके ऊपर हमारी जेब ऊपर से आनी चाहिए, ठीक है। हमने बार बार चेक कर लेना है, उससे ऊपर नहीं आएगी तो फिर हमारी जेब टेढ़ी हो जाएगी। तो अगर उसके ऊपर आएगी तो बिल्कुल एग्जैक्ट हमारी जेब स्ट्रेट और सीधी और जेब के अंदर फिनिशिंग आएगी, ठीक है। आपको पता है फ्रंट जेब ऐसी होती है जो बिल्कुल सामने आनी होती है, ठीक है ना। तो उसको बड़े ही तैयार तरीके से और बड़े खूबसूरती से लगाया जाता है। तो गेहूँ के अगर जेब के ऊपर आप जल्दी वाला काम करेंगे तो जेब टेढ़ी भी हो सकती है, जेब की सिलाई ख़राब हो सकती है। तो वो आपको पता है बिल्कुल स्ट्रेट आती है, सामने आती है, तो वो फिर अच्छी नहीं लगती, ठीक है। आपने बिल्कुल थोड़ा टाइम लग जाएगा, बेशक लग जाए, लेकिन आपने अच्छे तरीके से बनानी भी अच्छे तरीके से और लगानी भी अच्छे तरीके से और मज़बूत करके भी लगानी है। अक्सर मज़बूत नहीं करते तो वहाँ से फिर सिलाई उधड़ जाती है, ठीक है ना। तो ये देखिए मैं इस तरीके से मज़बूत कर रहा हूँ, आपने अपने तरीके से मज़बूत कर लेनी है लेकिन मज़बूत ज़रूर करनी है, ठीक है ना। उसके बाद आपने नीचे से गिरा लगा लेनी है, नीचे धागा करके आपने गिरा लगा लेनी है। और जी तो दोस्तों, कैसी लगी आज की वीडियो? अगर अच्छी लगी है तो आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना और साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लेना, क्योंकि मैं ऐसी अच्छी अच्छी वीडियो आपके लिए अपलोड करता रहता हूँ। जज़ाकुमुल्लाह खैरा।